अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम अपने टाइप कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप 3 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप वहाँ से ईज़िली देख सकते हैं। और अब हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 हमारे पास ये टाइप भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, जिसमें है ax² + bx + c। ठीक है, तो ax² + bx + c में हमारे पास क्या है कि हम जो है क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को यानी कि ए सी को मल्टीप्लाई करवाते हैं और मिडल वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो ए सी आ जाए, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो लास्ट टर्म आ जाए और मिडल टर्म साथ और प्लस माइनस करें तो दरमियान दोबारा से दरमियान वाली टर्म आ जाए। ठीक है, तो ये है आपको जैसे पता है चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 है फेडरल बोर्ड। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। अब पार्ट 1 में क्लास क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, क्या है 4 × 5, तो 4 5 क्या होगा, 4 5 20। ठीक है, तो हमें इस तरह से चाहिए कि हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 20 आए और उन दो नंबर्स को प्लस करें तो क्या आए, 12 आए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, आप एलसीएम लेने के अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 के नंबर से स्टार्ट, 2 के टेबल से स्टार्ट कर दें, छोटे टेबल से स्टार्ट कर दें, करना है नहीं तो आप एलसीएम ले लें। 2 10 × 20, 2 5 × 10 एंड 5 1 × 5। ठीक है, ये आया है इसके फैक्टर्स। अब अगर हम 2 और 10 को देखें तो 10 2 × 20 होता है। इस तरह से अगर हम 10 2 × 20 एंड 10 + 2 विल बी 12, और यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ प्लस किए हैं तो हमें इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि हमें माइनस लेनी है या प्लस लेनी है। लेकिन अगर कोई टर्म यहाँ पे माइनस की होती है या यहाँ पे माइनस की होती है तो फिर हमें उस पर सोचना पड़ता है कि हमें कौन सी टर्म के साथ प्लस लेना है, कौन सी टर्म के साथ माइनस। लेकिन जब सब तमाम प्लस हो आप बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है 10 और ये है 2 2 10 × 20। जब आपको फर्स्ट में ही मिल जाए ना इस तरह से नंबर तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें हम यहाँ पे करें, अगर 10 2 × हमें क्या मिल जाएगा 20, और 10 में जब हम 2 को प्लस करवाएं तो हमें क्या मिल जाएगा 12। तो इसका मतलब हम ये दो फैक्टर्स ले सकते हैं। उसको हम किस तरह से लेंगे, 4x² + 10x + 2x + 5। ठीक है, अब हमें एक ये टर्म मिल गई। देखिए, अब जब हम उसको रिटर्न बैक करेंगे तो दोबारा से वही चीज़ मिलेगी। अब हम इन दो में से अलग अलग कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2x। ठीक है, जब 2x कॉमन लेंगे तो 2 2 × 4x आ जाएगा साथ में। ठीक है, 2 2 × 4, 2 के टेबल में 2 पर आता है 4 और 2x थे तो एक x बाहर आ गया यहाँ से, प्लस 2 5 × 10 और x हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, लीस्ट वेरिएबल के हमेशा लीस्ट पावर जो होती है उसको हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया, कुछ भी नहीं, 2x + 1 + 5 एज इट इज़ आ गया। मतलब समझ लें यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2x + 5 जो कॉमन आ रहा था दोनों में वो सेम लिख लिया और 2x + 1 जो हमने कॉमन लिया था वो लिख दिया और ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना इजी, हमने क्या किया, बस उसके दो फैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्लास पार्ट 2 भी हमारे पास किस तरह से होगा, उसी तरह से होगा। हम सॉल्व लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस का 13 है और माइनस का 15 है तो हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 30 15 सा हमारे पास क्या आ गया, 450। ठीक है, तो हमें इस तरह से करना है कि हम जब मल्टीप्लाई करें दो नंबर से इस तरह के लेने के मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 450 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 7 आए। ठीक है, तो उन दो नंबर्स को लेने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा एलसीएम। तो 450 का एलसीएम स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 2 × 4, 1 इसको दिया, 2 5 × 10। ठीक है, अब ये किस में, 2 के टेबल में नहीं आता तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं 3 के टेबल से। तो 3
2 तो नहीं आता, 22, 3 7 सा 21, ठीक है, 1 इसको दिया तो 3 5 सा 15। नाउ अब हम इसको 3 के टेबल से नहीं कर सकते तो हम इसको करेंगे 5 के टेबल से, तो 5 1 सा 5, 2 इसको दिए 25 हो गया, 5 5 सा 25, ठीक है, और 5 3 सा 15 एंड 3 1 सा 3, ठीक है, ये हो गया, इसके फैक्टर आ गए 450 के, ठीक है। तो अब हमने देखना है 2 नंबर लेने, तो देखें ऑब्वियस सी बात है 225, 2 सा 450 तो आएगा, लेकिन 7 तो नहीं आ सकता, उसको हम छोड़ देंगे। 2 3 सा 6, 6 इंटू 75, 450 तो आएगा, लेकिन 75 प्लस माइनस करके 7 तो नहीं आ सकता, उसको भी हमने छोड़ दिया। 2 3 सा क्या था, 6 था, और 6 5 सा, ओके क्लास, अगर हम इस तरह से कर रहे हैं कि 2 3 सा 6, 6 इंटू 75, हमारे पास 450 तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस करने पर हमारे पास 7 तो नहीं आएगा, 7 एक बहुत छोटी अमाउंट है। इसी तरह से 2 3 सा 6, 6 5 सा 30, 30 माइनस 15 भी नहीं 7 आ सकता। और अगर हम आगे बढ़ाएं इसको, तो ये हमारे पास हो रहा है 2 3 सा 6, 6 5 सा 30 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 150। 150 को 3 से करेंगे तो तब भी हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह से ना आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम उसके फैक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर मिले जिससे हमारे पास आए -450, और 2 नंबर्स प्लस ऐसे करें जिससे हमारे पास आए 7, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से कर लें कि 2 के टेबल से 450 को कैंसिल करना, मतलब डिवाइड करना शुरू करवाएं, ठीक है। ये 450 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 225 से आएगा हमारे पास क्या, 450। सेकेंड स्टेप पे अगर 3 से जाएं तो 3 के टेबल में हमारे पास आएगा 450 डिवाइडेड बाय हम 3 कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 150, 150 पर हमारे पास आएगा 450, ठीक है। अब अगर हम 2 नंबर को देखें तो ये वही 2 नंबर आ रहे हैं, इनसे भी नहीं हो रहा, ठीक है। 150 हमारे पास जो आया था कि हम 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 35 ज़ा, और 6 इंटू 5 अगेन विल बी 150, 150 से भी नहीं हो सकता, तो यही 150 और 3 यही चीज़ आई थी ना हमारे पास। अब देखें, हाँ, अब हमारे पास 450 3 इंटू 15 से आ गया, ठीक है। अब हमने देखा नेक्स्ट देखा तो हमारे पास हमने 5 6 से देखा, 5 से भी आ सकता है, लेकिन 5 से भी हमारे पास बहुत ही बड़ी रकम आ रही है, जिससे हम उसको प्लस माइनस करें तो 7 नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चले गए 13 पर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर टेबल से 450 को डायरेक्टली डिवाइड करके देख रहे हैं। तो 13 इंटू 30 से हमारे पास क्या है 450, ये भी प्लस माइनस करके 7 नहीं आ सकता। अब हमने किया 15 इंटू 30, 450, ये भी प्लस माइनस करके 7 नहीं आ सकता। और लास्ट में हमने किया 18 इंटू 25 इक्वल्स टू 450। अब अगर हम देखें 30 माइनस 15 तो 50 होगा, 15 ही होगा। अब लेकिन 18 माइनस 25 देखें तो हमारे पास क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम बड़ी वैल्यू के साथ क्या लेंगे, प्लस माइनस ले लेंगे, और छोटी वैल्यू के साथ क्या ले लेंगे, प्लस। यानी कि हम क्या करेंगे, -25 इंटू 7 -25 प्लस 7, सॉरी, हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ लेंगे प्लस और छोटी वैल्यू के साथ ले लेंगे माइनस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी वैल्यू के साथ माइनस, क्योंकि हमारे पास क्या है, दरमियान में मिडल में क्या है, 7 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो देखें, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारे पास ये फैक्टर्स तो यहाँ पे ख़त्म हो गए, लेकिन ये देखें 18 तक तो हमारे पास एलसीएम में नहीं जा रहा था ना। तो अगर समटाइम आपके पास इस तरह से ना हो रहा हो तो आप फ़ौरन से उसको कैंसिलेशन करना शुरू कर दें। तो अब हमें 2 नंबर मिल गए हैं, तो हम उन 2 नंबर्स के साथ क्या कर सकते हैं, 30x² प्लस 25x माइनस 18x माइनस 50,
ठीक है। जब 25 18 से 4 प्लस माइनस माइनस 450 हो जाएगा। और हमने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पास जो मिडल टर्म है वो है प्लस की साइन के साथ, तो हमें वही वाली साइन लानी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों, तो दोनों में से दोनों हैं 5 के फैक्टर्स हैं। 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं 30 और 25। तो हमने 5x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास बचा 5 6 30 होता है, और एक्स स्क्वायर 2x से 1x बाहर आ गया, 1x अंदर बचा, प्लस 5 5 से 25 और x आ गया बाहर। यहाँ से इन दोनों में से हम एक तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, और उसके बाद हम 3 ले सकते हैं। कैसे कि 3 के टेबल में 18 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है। तो 3 6 18x माइनस प्लस माइनस 3 5 15, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारे पास ये दोनों कॉमन टर्म आ गई। हमने इनको एक दफ़ा लिख लिया 6x प्लस 5, और 5x माइनस 3 को हमने सेपरेट लिख दिया, और ये आ गए इसके फैक्टर, ठीक है। प्लस मेन जो हमारा टास्क है ना इन टाइप्स में हमारे पास वो है ये फैक्टर्स बनाना, ठीक है। अगर हमारे पास ये फैक्टर्स इजीली बन जाएं तो हमारे पास ये तो लास्ट में हमने सिर्फ कॉमन लेना होता है, हमने इस मिडल टर्म को सही तरीके से ब्रेक करना होता है, वो हमारा मेन टास्क है। तो आप एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप देखें आपका नहीं हो रहा तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन से जाएँ और फ़ौरन से कैंसिल करके अपने पेपर पर साइड पर आप लिखते चले जाएँ और उसको फटाफट सॉल्व कर लें, ताकि आपकी जो है पेपर भी जल्दी से सॉल्व हो जाए और आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ओके क्लास, इट्स पार्ट 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 3 जो है वो सेम इज़ लाइक पार्ट 1 2 है, तो वो आपने खुद करना है, वो आपका होम टास्क है। मैं पार्ट 4 करवा रही हूँ जिसमें हमारे पास तमाम टर्म्स जो है माइनस की हैं। तो इसमें क्लास क्या होगा, 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 21 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस 105, ठीक है। तो हमें इस तरह के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है कि आए हमारे पास माइनस 105, और हमने प्लस माइनस इस तरह से दो नंबर्स को करवाना है कि उसको प्लस माइनस करने पर आए माइनस 16, ठीक है। अब देखें मिडल टर्म के साथ भी क्या आ गए माइनस। तो हमने क्या किया, 105 का एलसीएम लिया, 5 2 10, 5 1 5, 3 7 21 एंड 7 1 7, ठीक है। अब हम सबसे पहले इन दो नंबर्स को देखते हैं। 521 से 105 तो आएगा क्योंकि वो उसका फैक्टर है, बट अगर हम 21 को माइनस करें 5 से, ठीक है, 21 माइनस 5 तो इट विल बी 16, ठीक है। 21 में से अगर हम माइनस करवा दें 5 तो हमारे पास आ जाएगा 16, और 21 इंटू 5 हमारे पास आएगा 105। तो अब मसला ये है कि हमने लेना कैसे, क्योंकि हमें वो भी माइनस में चाहिए ये भी। तो देखें, अगर हम मिडल टर्म क्या है माइनस के साथ लेना, तो इसका मतलब जो लार्ज वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस लेना है। तो अगर हम माइनस 21 प्लस 5 लें, माइनस प्लस माइनस, और 21 माइनस 5 16 आ जाएगा, और माइनस 21 प्लस 5 लेंगे तो माइनस प्लस माइनस 21 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 105, ठीक है। तो बहुत ही आसान था हमारे पास। देखें समटाइम्स हमें फ़ौरन से ही मिडल टर्म मिल जाएगी। तो हमने क्या करना है, 5x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21, तो माइनस प्लस माइनस 16 मिल जाएगा, और दोबारा से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें लास्ट वाली टर्म मिल जाएगी। तो अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 21 किसी का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन लें तो 5x माइनस 21 आया, और यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से हमारे पास 1 ही आ रहा है बाहर, 5x माइनस 21, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, दोनों में सेम टर्म है 5x माइनस 21, और x प्लस 1 जो हमने कॉमन लिया था वो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखें कोई पार्ट हमारा बहुत ही जल्दी भी सॉल्व हो सकता है कि बस हमें डायरेक्टली ही फर्स्ट ही डायगोनल पे हमें उसकी मिडल टर्म ब्रेक मिल जाए, और कोई पार्ट इस तरह का भी हो सकता है कि हमारे पास एलसीएम से हमें उसका नंबर ही ना, मिडल टर्म ही ना मिल रही हो, तो हम फिर उसको डिवीजन के मेथड से, यानी कि उसके फ़ौरन से उसको नंबर से डिवाइड करके और देखेंगे कि उसके मल्टीपल कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। ओके क्लास, पार्ट 5। अब इसमें हमारे पास क्या है, पार्ट 5 में
पार्ट 5 में हमारे पास देखिए आपको वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, जो लास्ट टर्म है उसके साथ भी एक वेरिएबल नज़र आ रहा है, वरना हमारे पास अभी तक जो हमने पार्ट किया उसमें लास्ट टर्म जो थी वो सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर था। अब इसमें क्या है, इसके साथ भी वेरिएबल है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, उसी तरह से ए और सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 4 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया इसके साथ, ठीक है। और मिडिल टर्म के साथ क्या है, एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, जब मिडिल टर्म के साथ वाले वेरिएबल को ही लिखते हैं ना हम, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को जब प्लस कर रहे होंगे, लेट्स सपोज अगर हमारे पास आई है ये 2xy तो 2xy, ठीक है। तो जब आपको पता है प्लस करते हैं तो बेस सेम होती है, तो उसके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। तो हम इसको जो मिडिल टर्म लेंगे उसके साथ उसके जो वेरिएबल लेंगे वो एक्स और वाई लेंगे, ठीक है। ये नहीं है, ये मैंने आपको फॉर सपोजिशन आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, हमें दो इस तरह के नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 16 आ जाए, और हम उनको जब प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास आ जाए -17, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। 16 का एलसीएम लेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 के मल्टीपल हैं तमाम। तो अगर 2 8 से देखें तो 8 ज़ा 16 तो होगा, लेकिन 8 + 2 हमारे पास 17 नहीं हो सकता। हम आगे बढ़े, 2 2 ज़ा 4 4 और 4 + 4 क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 + 2 भी 17 नहीं हो सकता। तो फिर हम आगे बढ़े, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, और 16 और 1 को देखें तो हमारे पास 16 + 1 17 आ सकता है। तो हमने क्या करना है क्लास, 17, तो हमें जो 16 है बड़ा नंबर है उसके साथ हमने माइनस लेना होगा। तो हम -16 + 1 करेंगे तो -17 हो जाएगा। सॉरी, -16 -1। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, वो -16 -1 माइनस माइनस प्लस, साइन जो है माइनस की रहेगी एडिशन में, आपको पता है। और जब यहाँ पर आएगा -16 × -1 तो माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी प्लस, और हमारे पास जो है 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा। और दोनों टर्म्स मतलब हमने लेनी है माइनस में लेनी है, ठीक है। ताकि आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो वो जब उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन जब उसको एडिशन में होता है, यानी कि ये प्लस हो रहे होते हैं दो नंबर्स और दोनों के साथ माइनस हो, तो वो माइनस ही रहता है, ठीक है। तो हमें जो दो टर्म्स मिली हैं वो मिली हैं 4x² -16xy -1xy + 4y²। आप 1 लिख सकते हैं, 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आपको चूँकि लेना है, कॉमन लेना है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप 4 के साथ x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 तो बाहर आ गए, यहाँ से अंदर क्या बचा, x -4 4 ज़ा 16, x बाहर चला के अंदर क्या बचा, y, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -1, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस -1 y, आप y दोनों में आ रहा है ना, लीस्ट y की लीस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब माइनस प्लस माइनस x आएगा अंदर, माइनस माइनस प्लस आपके पास अंदर क्या आएगा, 4y, 2 y थे, एक y बाहर चला गया, एक y अंदर आ गया। तो हमारे पास जो कॉमन टर्म आई है वो आई है x - 4y, और यहाँ से हमारे पास बचा 4x - y, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसमें जो है आपने एलसीएम करना है। अच्छा, अब क्लास इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम इज़ लाइक पार्ट 5 हैं, जो आपने होम टास्क है, आपने खुद करना है। और अगर आपसे ना हो सके तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए वीडियो बना लूँगी। अब मैं आपको लास्ट इसका जो एक है ना पार्ट में वो करवाती हूँ। ओके क्लास, ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमें क्या कह रहे हैं, इसमें भी हमारे पास सेम वही चीज़ है, ax² + bx + c, ठीक है। अब 1 4 ज़ा 4, ये आपको इसको देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये उसी तरह से एक वेरिएबल की तरह एक काम करेगी, ठीक है, कि उसकी ये पावर है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको क्या चाहिए, 4। अब 1 4 ज़ा आपके पास क्या होता है, 4। तो आपने दो नंबर्स को प्लस करना, मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास आए 4,
दो नंबर को प्लस करवाना है कि तब भी आए आपके पास 4। तो अगर हम एलसीएम लें 4 का तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली पता चल गया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, और 2 + 2 करेंगे तो तब भी आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है क्लास। इसको क्या करना है, हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखी, ठीक है। उसके बाद दरमियान वाली टर्म को 2 × 2 में हम ब्रेक कर देंगे, उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको इसी तरह से ही लिख देंगे, ठीक है। +2 5x - 1/x + 4, ठीक है। तो अब देखेंगे दोबारा से, जब होगा 2 + 2 4 हो सकता है, और जब इनको मल्टीप्लाई करें तो 4x², ठीक है। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5x - 1/x कॉमन आ रहा है। तो अंदर बच्चा है यहाँ से 5x - 1/x + 2, ठीक है। और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ अंदर बचा 5x - 1/x + 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये सेम टर्म है उसको एक दफ़ा लिख देंगे, 5x - 1/x + 2 × 5x - 1/x + 2। और ये क्या हो सकता है, दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, तो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है, लेकिन हम उसको स्क्वायर में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इसको फैक्टर्स में करना है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था क्लास क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे, और मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको हर सवाल समझाने की कोशिश की है। If you like this video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।